अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है सेट का, चैप्टर सेट्स है। इसमें हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है इस लेक्चर में। अच्छा, कुछ बुक्स हैं जिनमें क्या होता है कि कहा जाता है कि डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें, मतलब आप सेट अपने पास से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बुक में जो ये है बुक, उसमें जो थे सेट मैंने यहाँ से ले लिए हैं अपने पास से, क्योंकि उसमें सेट नहीं दिए हुए थे। और ये सेट जो है मैंने ले लिए हैं क्योंकि ये एक और किसी दूसरी बुक में है। तो मतलब ये क्वेश्चन एक बुक में इस शक्ल में भी दिया हुआ है जिसमें ये सेट यूनिवर्सल है, ए और बी है। डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास क्या है कि दो लॉ होते हैं, हमने वेरीफाई करने होते हैं। एक ये फर्स्ट लॉ होता है जो कि ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट होता है, जिसे जो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। मतलब ये है कि अगर आप यूनियन ए और बी का यूनियन लें और उसके बाद उनका कंप्लीमेंट लें, जो आंसर आएगा वो आंसर इस साइड पे ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट लेने के बाद उनका इंटरसेक्शन लें तो उससे मैच करेगा। दूसरा लॉ बिल्कुल पहले लॉ से अपोजिट है। इसी लॉ को नीचे आप लिखने के लिए जहां यूनियन है उधर इंटरसेक्शन डाल दें, जहां इंटरसेक्शन है उधर यूनियन डाल दें, तो आपका दूसरा लॉ बन जाता है। आप देख सकते हैं कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया। तो इनको वन बाय वन हम जो है वेरीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला लॉ जो है उसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि हम ले लेते हैं ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल है, यानी फर्स्ट लॉ को हम ले रहे हैं ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। तो पहले हम लिखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो क्या है, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट है। जब भी होल कंप्लीमेंट हो या कोई भी स्केयर हो या जो भी चीज इसके ऊपर एक्सपोनेंट की शक्ल में हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या है कि जो ए यूनियन बी है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट लेंगे। अब ए की जगह ए है ना, यहाँ ए है, ए की जगह आपने ए का सेट डाल देना है, जो कि आपके पास क्या है 2 3 4 है। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 एंड 10 है। आगे देखें क्या साइन है, यूनियन का साइन है। देखिए मैंने यूनियन का साइन डाल दिया। उसके बाद क्या है जी, बी है। बी की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 9 है। 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। अब यूनियन में ये होता है कि जितनी एंट्री इसमें है और इसमें है, इन दोनों एंट्रीज को मिलाकर एक सेट, यानी दोनों सेट को ज्वाइन करके एक सेट बनाना है हमने। क्योंकि दो सेट का यूनियन का मतलब यही है कि ये एक सेट ये है और एक सेट ये है, इनके दरमियान यूनियन है, तो इन्हें एक सेट बनाएंगे। जैसा यहां से हम शुरू करेंगे। अब देखें ये पहला जो सेट है वो आपने क्या कर लेना है, लिखना है। देखो 2 है, 3 है, 4 है। 4 के बाद 6 से हम चेक करते हैं 5 दूसरे सेट में है या नहीं है। बिल्कुल है जी, 5 इधर है ना, तो मैं 5 भी लिख लेता हूँ। 5 के बाद 6 है, 7 की है, 8 है, 9 है, 10 है। मतलब ये तो सीक्वेंस में नंबर थे, इनमें एक नंबर मिसिंग था। देखिए 2 3 4 4 5 नहीं था ना, तो 5 इधर था, तो हमने लिख दिया। अब हम चेक करते हैं, जब इधर तक लास्ट डिजिट हमने लिखा, चेक करते हैं आया ये वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। 2 है, इधर भी है, आ गया जी 2, 2 नहीं लिखेंगे। 3 3 लिख लिया, नहीं लिखेंगे। 5 5 लिख लिया, नहीं लिखेंगे। 7 7 लिख लिया, नहीं लिखेंगे। 9 9 लिख लिया, नहीं लिखेंगे। तो असल में था ये कि ये जो सेट है ये एक बड़ा सेट है जिसमें जो सेट बी है उसकी 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट ऑलरेडी सेट ए का हिस्सा थे। 2 3 2 3 7 9, ये ऑलरेडी 1 2 3 4 थे, सिर्फ 5 नहीं था, 5 को आपने ऐड कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप रिपीटिशन नहीं कर सकते इसमें, ऐसे नहीं लिख सकते 2 इधर भी है तो इधर भी है तो 2 को 2 बार लिखें, 3 इधर भी है 3 इधर भी है 2 बार लिखें, ऐसा नहीं होता। सेट में जो एलिमेंट होती है उसकी रिपीटिशन नहीं होती। हाँ, ऐसा अगर होता इधर 2 होता और इधर ये -2 होता तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, ये दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं सेट के, और इन दोनों को हम क्या करते लिखते। तो इसलिए हमारे पास एक काम तो हो गया जिसको हमने क्या किया कि ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो अभी देखें जी, ए, अब आप हेडिंग दे दे, नाउ ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो फाइंड करना है। तो इसको आप क्या करते हैं, ये सेट, ये सिंबल भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल, ये थोड़ा सा ड्रा करना, इस पे हाथ नहीं बैठा हुआ मेरा। यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। जो कंप्लीमेंट का ये मतलब होता है कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, दैट्स ऑल।
तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी, हमारे पास यूनिवर्सल 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। आगे देखें यू था, यू की जगह यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दें। आगे क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया था 2, 3, 4, 5, 6, 2 देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये सारे नंबर हमारे पास। तो यूं हमारे पास ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो आगे है। देखिए 1 इधर है, 1 उधर नहीं है, तो 1 तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें कि 2 से लेकर 10 तक इधर भी नंबर है और 2 से लेकर 10 तक इधर, इन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 2 से लेकर 10 तक ये नंबर इन 2 से लेकर 10 तक नंबर से कट जाएंगे। क्यों यार, ये देखो प्लस का 2 है, माइनस का 2 कटेगा, 3 प्लस का 3 माइनस कट जाएगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, इसी तरह 6 6 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, 8 8 से, 9 9 से और 10 तक कट जाएगा। तो 11 और 12 हमारे पास 11 बच गया और 12 बच गया, क्योंकि यहां से यानी 2 से लेकर 10 तक और 2 से लेकर 10 तक क्योंकि नंबर सेम है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कट जाएंगे। पीछे हमारे पास 3 नंबर बच जाएंगे, ए 1, 11 और 12, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये लाइन मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाई है, आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। नाउ अब हमने क्या करनी है कि राइट हैंड साइड को लेना है। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो वो ए का कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। इस साइड पे क्योंकि होल का कंप्लीमेंट था, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर यानी जो यूनियन था उसको पहले फाइंड किया और बाद में जब ये फाइंड हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला, उसके बाद कंप्लीमेंट फाइंड किया, क्योंकि होल का कंप्लीमेंट है। लेकिन राइट साइड की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट है, अलग-अलग कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट अलग है, बी का अलग है, लिहाजा हम पहले कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, जब कंप्लीमेंट आएंगे तो उनके दरमियान इंटरसेक्शन बाद में फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये भी लगा सकते हैं, ये वाला सिंबल लगा के ये लगा दें। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास 1 से लेकर 12 तक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 एंड देन वी हैव 12। उसके बाद माइनस क्या लिखना है जी, ए। ए का सेट आपके पास क्या है जी, 2, 3, 4, देखिए जी 2 है, 3 है, 4 है, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब क्या हुआ कि ए का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1 इधर है, उस साइड पे नहीं है तो 1 बच जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4 से कट जाएगा, ये 5 बच जाएगा। फिर इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर यानी 6 से लेकर 10 तक कट जाएंगे, फिर पीछे क्या बचेगा, 11 बच जाएगा और 12 बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इसमें वही एलिमेंट लिखे हैं, वही एंट्रीज लिखी हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं, लेकिन इस वाले बाद वाला सेट जो ए है, ए में नहीं है। आप इस तरह समझें कि जो नंबर यूनिवर्सल सेट में हों और बाद वाले सेट में ना हो, आपने सिर्फ वो नंबर लिखने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर मैच कर जाते हैं वो तो कट जाते हैं, बाकी जो अनमैच्ड होते हैं, जो एक उससे मैच नहीं करते, वो बच जाते हैं। तो ये आपका ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, बी का कंप्लीमेंट। तो देखो बी का कंप्लीमेंट अगेन यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करो, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है जी, 1 से 12 तक है, लिख दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस बी है। बी आपका सेट है जी 2, 3, 5, 7, 9 है, लिखते हैं बी का सेट 2, 3, 5, 7 और क्या है जी 9 है। तो इसमें हमारे पास जो बी का कंप्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के अलावा देखें 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 4 बच जाएगा क्योंकि 4 उसमें नहीं है, 5 उधर है, दोनों साइड पे है, 5 कट जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 दोनों तरफ है, 8 बच जाएगा, 9 दोनों तरफ है, 10 बच जाएगा। देखो उसके बाद 9 के बाद इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 10, 11, 12 सारे आ जाएंगे, 10, 11, 12 ये वो नंबर हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है वो यूनिवर्सल सेट में तो हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो सेट है उसमें नहीं है, लिहाजा यही नंबर आ जाएंगे। जो नंबर जो एलिमेंट इसमें और इन दोनों में कॉमन थे वो कट गया, वो नहीं लिखेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट भी आ गया, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया।
अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन। तो ये देखिए, अब आपने यहाँ लिखना नाउ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो अब आप क्या करेंगे जी, ए का जो कंप्लीमेंट आया है ना, आप वो लिखें। आपके पास ए का जो कंप्लीमेंट आया था वो आया था ये 1 5 11 12, 1 5 11 और 12। फिर देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं। फिर देखिए बी का कंप्लीमेंट है, देखिए बी का जो कंप्लीमेंट है वो आया 1 4 6 1 4 6 8 है 10 11 12 10 11 12। ये मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि मैं आगे आ गया था, सेट नजर नहीं आता। ये देखें 1 4 6 8 6 के बाद 8 10 11 12 8 10 11 12। क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, सिर्फ वो वैल्यू लिखनी होती है जो दोनों तरफ कॉमन हो। 1 इधर है 1 इधर है 1 लिख लो, 5 इधर है उधर नहीं है 5 को छोड़ दो, 11 इधर भी है 11 इधर भी है 11 लिख लो, 12 इधर भी है 12 इधर भी है 12 लिख लो। ये आपके पास कौन सी आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। सही है। तो अब लास्ट में सिंपल आपने क्या लिख देना है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने लिख देना है, क्योंकि देख सकते हैं आप 1 में जरा देखता हूँ मार्कर दूसरा लेके आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 वेयर इज इक्वेशन 1, ये देख सकते हैं आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे किसी किस्म का कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो आपने लास्ट में लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट प्रूव्ड। यूं लिख दें, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव्ड होगी। तो ये बेशक पूरा क्वेश्चन एक ही दफ़ा आ गया है, इसको वीडियो को पास करके उतार लें। अभी मैं आपको इसका विन डायग्राम बना के बताता हूँ। विन डायग्राम अगर कहते हैं तो बनाइएगा, नहीं कहते तो बेशक छोड़ दें, और अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पहला इसका ला है डी मॉर्गन का, उसमें ये है कि ये दो डायग्राम बनेगी। मैंने थोड़ी सी रफ सी बनाई, आपने ज़रा नीट करके बनानी है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए आपने एक यूनिवर्सल सेट बना देना है, इसके बाहर ना बेशक यूं, या इसके सेट के अंदर भी ना आप यूं लिख सकते हैं, और इधर बेशक यू लिख दें, या इधर भी यू भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों सिंबल अलग अलग करके लिख दिए, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये भी यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें देखें दो किस्म की लाइंस लगी हुई हैं, एक यूं हॉरिजॉन्टल लगी हुई हैं और दूसरी वर्टिकल लाइन लगी हुई है, और एक दूसरे को वो कट नहीं कर रहे। तो साथ ये देखो, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगी, कौन सी, ये वाली लाइन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली जो साइड पे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है। तो इस तरीके से आपकी वेन डायग्राम बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की। तो देखिएगा कि ये लाइनें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये बाहर ही रहनी चाहिए, और ये वाली लाइनें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इधर अब अगर देखें तो आपके पास एक ये वाला जो सिंबल ये वाला जो चेक टाइप बन रहा है ना क्रॉस में, यानी वो ए और बी में नहीं बन रहा, या तो ये कॉमन एरिया में बन रहा है, या ये जो बाहर वाली जगह है ना उसमें बन रहा है। ए में देखो ये यूं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, जिसका मतलब है कि ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह बी नहीं, वर्टिकल लाइन है, बी में यूं लाइन है जिनका मतलब क्या है कि बी का कंप्लीमेंट है। जबकि जो चेक है ना, ये क्रॉस, ये जैसे बॉक्स बन रही है, एक लाइन ऐसे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें कट कर रही हैं जिस जगह, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन, जैसे ये दरमियान वाला पोर्शन भी है, ये वाला भी इसको यानी चेक बन रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो वो एरिया जहां पर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रही है वो रिप्रेजेंट करेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होल को एज ए रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह दूसरी डायग्राम भी बनेगी। तो एक डायग्राम में मैंने बना दी है, तो जो पहला ला है वो हमारा प्रूव हो गया। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। जो पार्ट 1 है उसमें हमने ये काम किया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है, इन दोनों सिंबल में से कोई भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये यूनिवर्सल सेट उसने दे दिया, ये ए और ये बी उसने हमें दे दिया। अब हमने क्या करना है कि 1 बाय 1 इनको क्या करना है कि नंबर 2 है, हम इसको प्रूव करने हैं, ये ऑलरेडी प्रूव है। तो हमने क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड जो साइड है वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट है।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको फाइंड करेंगे, बाद में कंप्लीमेंट, यानी पहले ए और बी के दरमियान हमारा क्या होना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए है, ए की जगह ए की वैल्यू लिख दें आप, आपके पास क्या है जी, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दें और देन बी, बी आपके पास क्या है जी, 2 3 5 7 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है जी 9 है। मैं मार्कर दूसरा चेक कर दूं, ये थोड़ा सा इनमें से, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हमने वो लिखने होते हैं जो दोनों के पास तरफ कॉमन होते हैं। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। यानी ये 7 और 9 ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी देखो 2 बिल्कुल, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर है, इधर नहीं है, छोड़ दो, 7 इधर है, 7 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर, बाकी कोई भी जो नंबर है ना, जैसे 6 इधर है ना, उस साइड पे नहीं है, नहीं लिखा, 8 इधर है, इस सेट में नहीं है, नहीं लिखा, 10 इधर है, नहीं लिखा, तो ये हमारे पास ए है। अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इनका कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने ए इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। सही हो गया? तो अब ऐसे करते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेकर आपके पास 12 तक सारे नंबर है, यहाँ पे लिख ले, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आगे क्या है, यूनिवर्सल सेट लिख लिया माइनस, अच्छा इस सिंबल की जगह आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 2 3 7 9 है, तो मैं माइनस का साइन डाल के 2 3 7 9 लिख दूंगा, 2 3 7 9। अब क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो 2 3 7 9, देखो 2 3 7 9 नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे। देखो 1 भी आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा, 7 इधर भी है, 7 इधर है, कट जाएगा, यानी माइनस होकर कट जाएगा, 8 9 भी कट जाएगा, 10 11 एंड 12 ये बच जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यानी कि इक्वेशन 1 भी आप में से कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में को लेना है। देखिए जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है, आपके पास 1 से लेकर 12 तक है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन वी हैव 12 माइनस ए में हमारे पास क्या नंबर है जी, 2 3 4 6, 2 3 4 6 है, 2 3 4 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 है। अब ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, 1 इधर है, 1 उधर नहीं है, कट जाएगा, 1 नहीं बच जाएगा, 2 3 4 कटेगा क्योंकि 2 3 4 इधर भी है, 5 इस साइड इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 बच जाएगा, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 चारों नंबर कट जाएंगे, 6 से लेकर 10 तक कट जाएंगे तो 11 और क्या आ जाएगा, 12 बच जाएगा। अब हमारे पास बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। बी के कंप्लीमेंट में हमारे पास क्या है, u माइनस बी हमने करना है। तो अगेन जो यूनिवर्सल सेट है वो आप लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 माइनस बी। बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 2 3 5 7 9 है, 2 3 5 7 और क्या है जी 9 है। तो अब बी का कंप्लीमेंट में हमारे पास देखिए जी 1 बच जाएगा, 2 3 कटेगा, 4 बचेगा, 5 कट जाएगा, 6 बच जाएगा,
7 कट जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 कट जाएगा, 10, 11 और 12। ये हमारे पास क्या हो गया जी, बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब ए और बी का जो कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ऐसा है कि अब आप लिखो जी, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सॉरी फाइंड करना है, बी का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का जो आंसर वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, 1, 5, 11, 12। 1, 5, 11, 12। आगे यूनियन है, यूनियन का सिंबल डाल दो। बी है, बी का कंप्लीमेंट अभी आपने फाइंड किया, 1, 4, 6, 8, 10, 11 और 12। 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12। तो यूनियन में क्या होता है, इन सारे नंबर को जोड़कर क्या करते हैं, लिख देते होते हैं। हमने इन दोनों को मिलाकर एक नंबर बना लेना, एक सेट बना लेना। देखिए 1 है, 1 के बाद 2, 3 नहीं है, लेकिन 4 तो है ना, 4 इधर लिख लो, 4 है। 4 के बाद देखो 5 आता है, 5 है। 6 ये देखो यहाँ पर है तो 6 भी लिख लो। 7 नहीं है, 8 तो है ना, 8 लिख लो। 9 नहीं है, 10 तो है ना, 10 लिख लो। अब देखो 11, 12 दोनों तरफ है तो 11, 12 भी लिख लो, लेकिन रिपीट नहीं करना 11 और 12। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, 2 आ गई है। और ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, ताकि दूसरा पार्ट आपको पता चले। ये देखें, ये पार्ट 2 है, बीच में थोड़ा सा बहुत क्लोज लिख दिया क्योंकि मैंने कहा जी ना कैमरे की रिकॉर्डिंग से नीचे चला जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 10, 11, 12, 10, 11, 12। तो बस आपने लास्ट में लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। या यूं लिख नीचे बेशक यूं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।